आइए आज एक ऐसी कहानी का डीप डाइव करते हैं जो दिखने में तो एक सिंपल सी बच्चों की कहानी लगती है, लेकिन इसके अंदर जो सेल्फ वर्थ यानी आत्मसम्मान की साइकोलॉजी छुपी है ना, वो हैरान कर देने वाली है। ये कहानी है डिंकी नाम के एक गधे की। आज के इस एक्सप्लेनर में हम देखेंगे कि डिंकी का ये अनुभव हमें अंदरूनी खूबसूरती और अपने असली रूप को अपनाने के बारे में क्या गजब की सीख देता है। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर क्यों किसी और का रूप धारण करना इतना टेम्पटिंग लगता है, सिर्फ थोड़ी सी इज्जत पाने की खातिर? सच कहूं तो ये ह्यूमन बिहेवियर का एक बहुत ही आम हिस्सा है। जब आत्मसम्मान अंदर से महसूस नहीं होता तो हम लगातार एक्सटर्नल वैलिडेशन यानी दूसरों की शाबाशी ढूंढने लगते हैं। और ये आदत कितनी खतरनाक हो सकती है, इसे समझना वाकई बेहद जरूरी है। अब डिंकी के फार्म की ही हालत देख लीजिए। भेदभाव बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ टॉमी, मोगी और पीटर जैसे जानवर हैं जिन्हें लगातार बिस्किट्स, गरम दूध और बेहिसाब तारीफें मिल रही हैं, और दूसरी तरफ बेचारे डिंकी के हिस्से में क्या आता है? सिर्फ भारी बोझ, छाले और एक भी प्यार भरा शब्द नहीं। सोचिए, जब कड़ी मेहनत को ऐसे हर रोज अनदेखा किया जाए तो कैसा फील होता होगा। और बात सिर्फ निग्लेक्ट तक ही नहीं रुकती, ताने भी मिलते हैं। फार्म के दूसरे जानवर उससे पूछते हैं, हे डिंकी, क्या तुम्हें कभी छुट्टी मिलती है, या तुम इस गाड़ी के साथ ही सोते हो? लगातार ऐसी बातें और तारीफों की कमी किसी का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह तोड़ने के लिए काफी है। और यही नेगेटिविटी उस शांत मेहनती गधे को एक ऐसी एक्सट्रीम इमोशनल स्टेट में ला खड़ा करती है जहां वो अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। अगर हम इस पूरे सफर को ट्रेस करें तो ये किसी इमोशनल रोलर कोस्टर से कम नहीं है। एक उदास सुबह से शुरुआत होती है, दोपहर को एक मुखौटा यानी एक खाल पहनी जाती है, शाम को कॉन्सर्ट में उस झूठ का पर्दाफाश होता है, और आखिर में अगले दिन सच्चा आत्मसम्मान वापस मिलता है। ये पूरा टाइमलाइन दिखाता है कि एक गहरी सेल्फ वर्थ की कमी से लेकर एक साइकोलॉजिकल ब्रेक थ्रू तक का रास्ता कैसे तय होता है। अब इस कॉन्ट्रास्ट को जरा ध्यान से समझिए। एक तरफ वो भारी गाड़ी है जो डिंकी के हर रोज के स्ट्रगल और अनदेखी को दिखाती है, और दूसरी तरफ एक शानदार सुनहरी शेर की खाल है। एक्चुअली ये शेर की खाल एक डायरेक्ट मेटाफर है। ये उस नकली ताकत और फेक आइडेंटिटी को दर्शाता है जिसका इस्तेमाल समाज में लोग अपनी वैल्यू को आर्टिफिशियली बढ़ाने के लिए करते हैं, बस एक दिखावटी इज्जत पाने के लिए। और मजेदार बात देखिए, डिंकी को इस नकली पहचान में देखकर जंगल के जानवरों का रिएक्शन था। एक ताकतवर शेर लौट आया है, किसी की हिम्मत नहीं उसे ललकारने की। सबसे जरूरी पॉइंट यहां यह है कि लोग कितनी आसानी से एक्सटर्नल वैलिडेशन की इस चमक और नकली आवरण से धोखा खा जाते हैं। किसी ने रुककर यह नहीं सोचा कि उस खाल के अंदर दरअसल कौन है। पर सच तो यह है कि नकली बनकर जीना एक ऐसा बोझ है जो कभी लंबा नहीं टिकता। एक ग्रैंड म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान जब डिंकी पर अपना शेर होने का नाटक बरकरार रखने का दबाव पड़ता है तो वो झूठ टूट ही जाता है। घबराहट में मुखौटा फिसल जाता है, और जब उसके मुंह से गलती से गधे की आवाज निकल जाती है तो जानवर चिल्लाते हैं, ये तो एक गधा है, हमें धोखा दिया गया है। बस एक झटके में वो फेक इल्यूजन पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है। और एग्जैक्टली यहीं पर कहानी एक बहुत ही गहरा टर्न लेती है। मुखौटा तो गिर गया, पर अब हम सच्ची अहमियत को समझने की ओर बढ़ते हैं। असल में सेल्फ वर्थ यानी आत्मसम्मान पूरी तरह से एक इंटरनल फीलिंग है। ये इस बात का सच्चा यकीन है कि हम पर्याप्त हैं और प्यार के काबिल हैं, और इसके लिए किसी बाहरी मुखौटे, स्टेटस या किसी आर्टिफिशियल वैलिडेशन की लिटरली कोई जरूरत नहीं होती। जब सच सामने आता है तो जंगल के जानवरों का रिएक्शन वाकई बहुत इंस्पायरिंग होता है। उन्हें समझ आता है कि बिना शिकायत किए भारी बोझ उठाना, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, उसकी सच्ची दया और ईमानदारी, ये सब डिंकी की असल ताकतें हैं। इससे ये सीख मिलती है कि सच्चाई और कड़ी मेहनत जैसे इंटरनल क्वालिटीज किसी भी बनावटी शेर की दहाड़ से कहीं ज्यादा इज्जत के हकदार होते हैं। इस नए सेल्फ रियलाइजेशन के बाद तो डिंकी पूरी तरह बदल चुका है। वो सर उठाकर एक नए कॉन्फिडेंस और अपनी असली पहचान पर गर्व करते हुए वापस फार्म की ओर चल पड़ता है। अब आत्मसम्मान और प्यार पाने के लिए उसे किसी रहस्यमयी मुखौटे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत ही मैसिव साइकोलॉजिकल विक्ट्री है। फार्म पर आने के बाद किसान के जो शब्द थे, उन्होंने पूरी स्थिति को एक खूबसूरत मीनिंग दे दिया। तुमने सिर्फ बोझ ही नहीं उठाया, तुमने इस पूरे फार्म को हर मौसम में सहारा दिया है। आखिरकार किसान डिंकी की शांत और लगातार कड़ी मेहनत को पहचान ही लेता है।
ये मोमेंट दर्शाता है कि बिना शोर मचाए किया गया सच्चा काम आखिर में अपनी पहचान बना ही लेता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को अगर समेटें तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वही कि दया, सच्चाई और कड़ी मेहनत ही किसी की असली वैल्यू तय करते हैं। किसी और की तरह बनने का नाटक करना एक ऐसा बोझ है जो आपको पूरी तरह थका देगा। इंसान का वो रूप जो अंदर से बिल्कुल ओरिजिनल है, वही सच्ची इज्जत कमाता है, क्योंकि हर कोई अपने असली रूप में ही सबसे बेहतर और यूनिक होता है। जाते जाते जरा इस एक बहुत ही डीप सवाल पर गौर कीजिएगा। आज के इस समाज में लोग अपनी सच्ची और असल अंदरूनी खूबसूरती को छुपाने के लिए रोजाना ऐसी कौन-कौन सी शेर की खाल पहन रहे हैं? इन झूठे आवरणों को उतार फेंकना और सच्ची इनर ब्यूटी को अपनाना ही आज की सबसे बड़ी सीख है। सोचिए इस बारे में, क्योंकि सच्चा आत्मसम्मान यहीं से शुरू